हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। तो लेट अस टॉक अबाउट इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इफ A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B। मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर कितना है M है, ठीक है, और एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी क्या है, सेम है, एम है, तो सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट अगर इक्वल आता है किसके, आई के, तो इस केस में क्या होता है, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बी जो है वो इनवर्स कहलाएगा किसका, ए का, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द ए इनवर्स, और उसको ए इनवर्स से डिनोट करेंगे। इन दैट केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, और इस केस में ए क्या कहलाएगा, आपका इन्वर्टिबल कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, मैंने कहा अगर मेरे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। अगर मैं उस प्रोडक्ट को आई के इक्वल कर देता हूं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर देता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बी ए, ठीक है, बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है, तो बी ए इज इक्वल टू आई में आपका जो बी है वो इनवर्स कहलाएगा, ठीक है, बी क्या है, इनवर्स कहलाएगा, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे, ए इनवर्स से। किससे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स से। क्लियर है। इसी तरीके से ए भी अगर आई के इक्वल आता है तो ए जो है वो ए इनवर्स कहलाएगा, ठीक है, ए इनवर्स कहलाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बोलेंगे। जो ए है वो आपकी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। समझ में आया आपको, क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको शो करके भी दिखाया, एक एग्जांपल लेके, ए हमारे पास ये मैट्रिसेस है, बी हमारे पास ये मैट्रिसेस है, ए बी इज इक्वल टू, मैंने निकालने के बाद मेरा आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो आप देख रहे हैं बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थस बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो बी क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा किसका, ए का, एंड इन अदर वर्ड्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। बी क्या कहला रहा है, ए इनवर्स कहला रहा है, ये इनवर्स है आपका, ठीक है, एंड ए इज इन्वर्टिबल, सॉरी, ए इज इनवर्स ऑफ बी, दैट मींस ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से आपने देखा कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की डिफाइन थी, जो मैंने आपको डिफाइन करी है। अब बात करते हैं कुछ थ्योरम्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होगी। जैसे कि थ्योरम 1 है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसी थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी ए और बी आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है दोनों, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के इक्वल होगा। यानी लाइक दिस, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ये ए इनवर्स के इक्वल। ठीक है, चलिए इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनवर्स। लाइक पहला है हमारा रो ऑपरेशन, दूसरा है कॉलम ऑपरेशन। दो तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है हमें कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, दो तरह के, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में जो कंडीशन होती है हम लेके चलते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। क्या लेके चलते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। अब हमें ये जो ए होता है ना, इसको आई बनाना होता है। क्या बनाना होता है, आई बनाना होता है। जैसे हमने इसको आई बनाया तो ये जो बी, ये क्या हो गया, बी हो गया। ये आई किस में कन्वर्ट हो जाता है, बी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो बी होता है ना वो क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है किसका, ए का, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए इनवर्स से। यानी मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए। इसी तरीके से कॉलम ऑपरेशन में ए इज इक्वल टू ए आई लेते हैं, यहाँ पे आई ए लेते हैं और यहाँ पे ए आई लेते हैं, और बी गेट, अगर हम इसे ए को आई में कन्वर्ट कर दें और ये हमारा क्या आ जाता है, ए बी आ जाता है, तो इस केस में मैट्रिक्स ए इज द इनवर्स ऑफ बी। जो मैट्रिक्स ए है वो क्या कहलाती है, इनवर्स कहलाती है बी की, और ए इनवर्स हमारा आ जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज के, आइए। तो चलिए एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस ए। ठीक है, आपको क्या करना है, इनवर्स निकालना है ए का। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सॉल्यूशन नंबर 23। ए आपके पास क्या है, 1 2 2 -1। आपको ना इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका इनवर्स निकालना है। चलिए पहले मैं इसका ना बाय यूजिंग रो ऑपरेशन से करके दिखाता हूं। क्या, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन।
तो आपको पता है रो ऑपरेशन के लिए मेरे को पता है क्या कंडीशन होती है, ए इज इक्वल टू आई ए होता है। हाँ जी सर, ए इज इक्वल टू आई ए होती है कंडीशन, ये आपका ऑपरेशन होता है। ए आपका क्या है 1 2 2 माइनस 1, आई आपका क्या है 1 0 0 1, ठीक है, और ए एज इट इज। अब आपका काम क्या करना है, इसको ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप क्या करिए, इसको जीरो बनाइए। इसको जीरो कैसे बना सकते हैं यार, इस 2 को मैं क्या करूं, प्लस करूं इसके अंदर, इसके अंदर, और इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या कहा, इस 2 को इस -1 के अंदर प्लस करूं, और इस -1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। लाइक देखो कैसे, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। तो एक बात बताओ, मुझे चेंज इसमें करना था, रो 1 में चेंज करना था ना, तो मैंने यहां पे लिखा R1 रो, ठीक है। रो 1 में चेंज करने के लिए मैंने R1 लिखा, और ये क्या है, कौन से रो का एलिमेंट है, R1 रो का एलिमेंट है, क्योंकि हम ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं रो, तो इसलिए हम रो देखेंगे। तो ये किसका एलिमेंट है, R2 का है। इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है। तो ये ऑपरेशन आपने इस्तेमाल किया, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। इस ऑपरेशन से ये वाला जो एलिमेंट है वो आपका क्या बना, 0 बना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके इसको आप 0 बनाएंगे। देखिए कैसे बना, पहले मैं ऑपरेशन लिख देता हूं, आप ऑपरेशन लगाएंगे, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। 1 प्लस 4 कितना हुआ 5, 2 प्लस -2 कितना हो गया 0, एज इट इज 2 - 1। अब ये ऑपरेशन सेम इस रो में लगाएंगे, 1 प्लस 2 इंटू 0 1, 0 प्लस 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, ये आ गया 0 1, और ये एज इट इज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। अब हमें 0 का बनाना है, यहां बनाना है 0, ठीक है भाई। मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने को बोला है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहला काम है आप 0 में कन्वर्ट करिए। तो एक 0 आप बना चुके हैं, दूसरा 0 बनाइए, कहां पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, सॉरी। तो ठीक है, अब इसको कैसे 0 बनाएंगे, आप देखिए, मुझे 0 किस में चेंज करना है, R2 रो में चेंज करना है ना, तो मैंने लिखा R2, ओके सर। अब इसको मैं लिख देता हूं एज इट इज, ठीक है। यार एक बात बताओ, इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है मुझे, मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को सेम कैसे बनाऊं। चलो इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 10 आएगा ना, 10 आ गया एलसीएम। आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से इस 10 को किससे डिवाइड करो 2 से, तो कितना आया 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। तो आपने जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, कहने का मतलब है इस 2 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस का साइन लगाने के बाद इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा आपके पास 0 आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो मैं क्या समझा रहा हूं। देखो भाई, आपको 0 कहां बनाना है, यहां 0 बनाना है। तो सिंपली एक सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं आपको, इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 10 आ जाए, 5 से कर दूं, ओके। इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 10 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, ठीक है, 2 से कर दिया। तो अब देखो 5 2 10 -10 कितना आया 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। तो फाइनली कहने का मतलब आपका ये है कि अब आपने रो 2 के अंदर चेंज किया, इस R2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस करने के बाद इस R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका क्या हो गया, ऑपरेशन आ गया। इस ऑपरेशन से आपने 0 बना लिया। तो यहां पे लिखते हैं हम आगे, 5 0, 5 2 10 10 -10 0, -1 इंटू 5 -5, यहाँ पे -5 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 और 0 -2, ये आ गया -2, और 5 इंटू 1 5, 2 2 4, ये इतना आ गया 1। अब दूसरा काम आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने देखा 1 है, आपको क्या चाहिए 1 चाहिए, तो आप क्या करिए, R1 को डिवाइड करिए 1/5 R1, इसी तरीके से R2 को डिवाइड करिए -1/5 R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1, और ये आपका आएगा 1/5, ये आ जाएगा आपका 2/5, और ये आएगा 2/5, और ये आएगा आपका कितना -1/5, ठीक है, इनटू में है। तो आपको पता है जब i ये हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में ये क्या कहलाती है वैल्यू, ये इनवर्स कहलाती है।
तो ए इनवर्स आपका क्या आया 1/5, 2/5, 2/5 माइनस का 1/5। ठीक है, इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया आपको इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलम ऑपरेशन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को आंसर नोट कर लेते हैं हम साइड में। ए इनवर्स जो है मेरा क्या आया है 1/5, 2/5 आया है 2/5 और ये माइनस का 1/5। ठीक है, देखते हैं हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। अब आपने जहां लिखा था ना कॉलम रो ऑपरेशन, वहां लिख दीजिए आप क्या, कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब ऑपरेशंस आप कहां लगा रहे हैं, कॉलम में या फिर रो में। चलिए a इज इक्वल टू ए आई, a इज इक्वल टू ए आई, ये आपकी कंडीशन होती है कॉलम ऑपरेशन के लिए। a की वैल्यू कितनी है बच्चे 1 2 2 -1। ठीक है, a एज इट इज, i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं कॉलम ऑपरेशन में। यहां पे आपको जीरो बनाना है। पहले आपने रो में देखा था, अब आप किस में देखेंगे, कॉलम्स, क्योंकि ये दो कॉलम्स है, ये 2 है। ओके, ये क्या है 2 है। अब इसी कॉलम का इस्तेमाल करोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली कॉलम का ही इस्तेमाल करना है। तो कहने का मतलब है कि इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस कर दो आपस में, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मैंने क्या किया, आप क्या करा करो, ये जैसे ये कॉलम है ना, उसके सामने वाली कॉलम देखो, उस सामने वाली कॉलम में देखो कि मतलब उन दोनों नंबर्स को ना, एलिमेंट्स को सेम बना दो किसी तरीके से, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे प्लस करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। कहने का मतलब है इसको मुझे 2 बनाना है, इसको मैं 2 कैसे बनाऊं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा, तो ऑब्वियसली 2 - 1 × 2। अब मुझे चेंज किसमें करना है, कौन सी कॉलम में करना था भाई, C2 कॉलम में करना था ना चेंज, तो C2 मैंने लिख दिया। ये कौन सी का एलिमेंट है, C2 का है, तो मैंने C2 ऊपर लिख दिया। माइनस ये कौन सा है, 1 किसका एलिमेंट है, C1 का, तो यहाँ C1 लिख दिया। C1 को किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका क्या ऑपरेशन बना, C2 टेंड्स टू C2 - 2C1। ये आपका क्या बन गया, ऑपरेशन बन गया। ठीक है, अब इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे अभी करके दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको समझाना है मुझे। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये माइंड में करना है, और माइंड में करने की कोशिश करना, उससे क्या होता है, आप इमेजिनेशन करके जल्दी सॉल्व कर लोगे, जल्दी ऑपरेशन बना लोगे। जब आप 5-10 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी और आसान हो जाएगा ये ऑपरेशंस बनाना। ठीक है, अभी थोड़ी मुश्किल, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन 1-2 बार बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस करके देखना तो ईजी लगेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। 1 - देखो अब इसको अप्लाई करते हैं। C2 कौन सा है, ये है ना C2, तो 1 - 2 C1 क्या है, सॉरी गलती हो गई कुछ, एक मिनट कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, C2 में अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तो पहले जो कॉलम 1 है वो तो एज इट इज रहेगी, C2 में बात करते हैं। अब देखिए 2 यहां पे लिखा मैंने क्या, 2 - 2 × और जो C1 है वो आपकी कितनी है 1 है, तो ये कितना हुआ 2 - 2 = 0। कितना हो गया 2 - 2 = 0 हो गया, तो ये आपका 0 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, C2 क्या है आपका -1 है, -2 × C1, C1 कितना है आपका 2 है, तो ये कितना हुआ -4, कितना आ गया -5, यहां आपने लिख दिया -5 और ये कितना हुआ 1 0। अब यहां पे अप्लाई करते हैं C2 के अंदर। देखिए भाई आपका C2 कितना है 0 है, -2 लिख दो, C1 कितना है आपका 1 है, तो ये आ गया आपका कितना -2। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये कितना है आपका C2 1 है, -2 और C1 कितना है 0, तो ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो इतना करने के बाद अब देखिए आपके क्या हो गए ऑपरेशन से, मैंने इसको इतना सॉल्व कर लिया, एक 0 बन चुके हैं। अब मुझे दूसरा 0 कहां बनाना है, क्या बनाना है। चलिए अब यहां 0 बनाने के लिए देखिए इन दोनों का इस्तेमाल करना है ना। अब मुझे इन दोनों को ना सेम डिजिट बनानी है। सेम डिजिट बनाने के लिए क्या, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो कितना आएगा 10 आएगा ना। अब 10 बनाना है मुझे, यहां पर भी 10 बनाना है, यहां पर भी 10 बनाना है। इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से। तो देखिए मुझे चेंज किसमें करना है, C1 में चेंज करना है। तो मैंने लिखा पहले C1 टेंड्स टू, पहला एलिमेंट क्या है 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना था 5 से। अब यहां पे माइनस है ऑब्वियसली, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा प्लस लिखना पड़ेगा। तो प्लस लिखा आपने -5 × इस -5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से,
प्लस इसलिए लिखा क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना, इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कौन सी कॉलम का एलिमेंट था, ये कॉलम का एलिमेंट था C1 का, और ये किसका एलिमेंट था, C2 का। तो यानी आपका ऑपरेशन बना C1 टेंस टू 5C1 प्लस 2C2, ये आपका क्या बन गया, ऑपरेशन बन गया। और इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। C1 टेंस टू 5C1 प्लस 2C2। देखिए नेक्स्ट है C1, आपकी कितनी वैल्यू है, 5C1, यानी 5 इंटू में 1 और प्लस 2 इंटू में 4, तो ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, क्या बोला मैंने, 5 इंटू में C1, 5 इंटू में C1 बोले तो ये हो गया 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू C2, कितना है आपका 0, कितना है 0, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 0, यानी हो गया आपका कितना 5। तो पहली जगह क्या आ गया आपका 5। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 5, ये हो गया आपका 0, और इस C2 रो जो है वो कॉलम जो है वो एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट देखिए A, अब इसको इस कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, कितना हो बच्चे, 5 प्लस माइनस माइनस और ये 4 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2। इसी तरीके से नेक्स्ट 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका 1। क्लियर है, इतना समझ में आया। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको आपको 1 बनाना है। क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है इन दोनों को। तो आप क्या करिए, C1 टेंस टू 1/5 C1, C2 टेंस टू 1/5 माइनस 1/5, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है। तो सॉल्व करते हैं 1 0 0 1। ठीक है, इसी तरीके से A 1/5 2/5 2/5 माइनस का 1/5, तो ये क्या है आपका A इनवर्स आया। A इनवर्स की वैल्यू है 1/5 2/5 2/5 माइनस का 1/5। देखिए क्या भाई, ये बिल्कुल सेम आ रही है इसकी तरह। हाँ जी, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी सेम आई और कॉलम ऑपरेशन से भी, सॉरी रो ऑपरेशन से भी सेम आई और कॉलम ऑपरेशन से भी सेम आई। तो यहाँ पे आपको मैंने दोनों ऑपरेशन सिखा दिए, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या क्या निकालना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस का आपको इनवर्स निकालना है इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक ही ऑपरेशन का इस्तेमाल करूंगा। मैं बार बार आपको एक ही क्वेश्चन को दो ऑपरेशन से नहीं करके दिखाऊंगा, और आपको भी एक ही चूज करना है। अगर आपको रो ऑपरेशन अच्छा लगा तो आप रो ऑपरेशन इस्तेमाल करिए, कॉलम ऑपरेशन अच्छा लगा तो आप कॉलम ऑपरेशन इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 1 -1 2 3 बाय यूजिंग कौन सा ऑपरेशन, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। मैं रो ऑपरेशन का ही इस्तेमाल करता हूं जनरली, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है और इजी भी होता है सॉल्व करने में। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, i है। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, 1 -1 2 3, i की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखो ये वाला आसान है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है। क्या करें कि यहाँ पे 3 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में चेंज कर रहे हो आप, R1 में चेंज कर रहे हो, यानी 3R1 प्लस R2। अब देखो करके देखते हैं, 3R1 कितना है, -1, R2 कितना है, 3 है। तो -3 + 3 कितना है आपका, 0 आ गया ना। इस तरीके से आपका ये ऑपरेशन बन गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। R1 यानी 3 इंटू में 1 प्लस R2 कितना है आपका 2, तो 3 + 2 कितना हुआ 5। इसी तरीके से ये तो 0 हो गया और ये 2 3 एज इट इज आई। अब इसमें चेंज करते हैं, देखिए 3 इंटू में R1 कितना है 1 प्लस R2 कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए 3 इंटू 0 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और 0 1 एज इट इज। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपकी कहां 0 बनाना है, आपको यहाँ 0 बनाना है। ये भी बहुत आसान, सॉरी 0 नहीं, यहाँ 0 बनाना है। तो ये भी बिल्कुल पहले वाले एग्जांपल की तरह है। तो भाई बहुत आसान है, इसको 0 कैसे बनाएंगे। अब इस डिजिट को सेम कर लीजिए। कैसे सेम करेंगे, अगर मैं इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं और इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं,
तो ये 10 आ जाएगा। 10 माइनस 10 क्या हो गया 0। आपको चेंज किस में करना था, R2 रो में चेंज करना था। ये कौन सा एलिमेंट था, R2 का था, और ये किसका एलिमेंट था, R1 का था। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ऑपरेशन आपका क्या बना, R2 टेंस टू 5R2 माइनस 2R1। ये आपका ऑपरेशन बन गया। ठीक है, अब चलो ये ऑपरेशन बनने के बाद आप देखिए क्या ऑपरेशन जब आपने बनाया R2 टेंस टू 5R2 माइनस 2R1, तो आप लोग क्या करिए, इसको ना सॉल्व करिए। ठीक है, R2, ठीक है, 5 इंटू में 2 माइनस 2 इंटू में R1 कितना है आपका 5, ये आ गया आपका 10 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिख दीजिए 5 0, ये हो गया आपका 0। इसी तरीके से 5 इंटू में 3 माइनस 2 इंटू में 0, तो ये आ जाएगा आपका 15। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट में सॉल्व कर दीजिए 3 1, और ये कितना है आपका 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना है आपका 3, ये हो जाएगा आपका माइनस 6। ठीक है, इसी तरीके से 1 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू में R1 कितना है आपका 1, तो 5 1 जा 5 2 कितना हो गया 3, ये A। क्लियर है। चलिए अब आपने 0 बना लिया दोनों जगह पे। 0 बनाने के बाद यहाँ 1 बनाइए, यहाँ 1 बनाइए। कैसे बनेगा, R1 टेंस टू 1/5 R1, इसी तरीके से R2 टेंस टू 1/15 R2। सॉल्व करते हैं 1 0 0 1, ये हो जाएगा आपका कितना 3/5 1/5, ये हो जाएगा माइनस 6/5 15। 6/15 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा आपका 15 माइनस का 2/5। इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा आपका 1/5, और ये क्या कहलाता है आपका A इनवर्स कहलाता है। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस का 2/5, और ये 1/5 इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए भाई सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, A इज इक्वल टू 4 5 और 3 4। ठीक है, बाय यूजिंग कौन सा ऑपरेशन, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करने के बाद आपने लिखा A इज इक्वल टू I है। अब इनकी वैल्यू लिखिए 4 5 3 4। I की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1, A की वैल्यू एज इट इज 0 बनाना है। कैसे बनेगा 0, R2 टेंस टू 4 इंटू सॉरी R1 में करना है, R1 टेंस टू 4 इंटू R1 माइनस 5 इंटू R2। 5 4 20, 4 5 20, माइनस कर देंगे आपस में, वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। चलिए सॉल्व करा, 4 इंटू 4 16 15 कितना आया 1, ये हो गया 0। क्लियर, 4 इंटू में 1 माइनस 5 इंटू में 0 कितना हो गया आपका 4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 4 इंटू में 0 माइनस 5 इंटू 1 कितना हुआ माइनस का 5। ठीक है, 0 1 8, और यहाँ पे आया 3 4। चलिए अब यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाते हैं भाई। इसको क्या करूं मैं, R2 टेंस टू R2 प्लस सॉरी माइनस 3R1। ठीक है, ये ऑपरेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 0। ठीक है, बाकी सबको एज इट इज लिख लो 4 माइनस 5। हमें R2 में चेंज करना है, तो R2 के एलिमेंट्स लिखते हैं। R2 3 माइनस 3 इंटू R1, 1 कितना है आपका R1 कितना है 1 है, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। 4 माइनस 3 इंटू 0 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 माइनस 3 इंटू में 4 कितना आ गया माइनस 12। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट 1 और ये माइनस 3 इंटू में माइनस 5 माइनस 15, और ये प्लस 1 कितना हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, और ये 1 कितना होगा 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, R2 टेंस टू 1/4 R1 R2। ठीक है, ये हो गया आपका 1 0 0 1 इज इक्वल टू फाइनली 4 माइनस 5, और ये हो गया माइनस 3, और ये हो गया 4। ठीक है, ये क्या है आपकी वैल्यू A इनवर्स की, वेयर A इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 3 4 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपको देखिए सेम चीज ही करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। A की वैल्यू आपके पास कितनी है सर 6 माइनस 3 माइनस 2 1। ओके, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम।
रो ऑपरेशन के अंदर a इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, हाँ जी आई होता है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 -3 -2 1। आई की वैल्यू कितनी है जी सरकार, 1001। ओके, a एज इट इज। अब क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। चलिए 0 बनाते हैं। R1 टेंड्स टू R1, ठीक है, प्लस 3R2। ओके, देखिए भाई 6 प्लस 3 इंटू -2 कितना हो गया, ये 6 - 6 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ गया। इसी तरीके से -3 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ पे भी 0 आ गया। तो आपने देखा आपकी स्टार्टिंग की रो में दोनों प्लेसेस पे 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। इसको भी सॉल्व करके लिख देते हैं हम। R1 1 प्लस 3 इंटू 0 1, 0 प्लस 3R2 कितना हुआ 3। ओके 0 1। तो आपने यहां देखा कि यहाँ पे दोनों प्लेसेस पे 0 आ गया, लेकिन हमें एक प्लेस पे 1 चाहिए था। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज we get 2 zeros in one row। ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे 2 zeros आ गए A की रो के अंदर। चलिए फोर्थ पार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 करा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कंडीशन बोले है, सिंपल है कि मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, मैट्रिसेस A और B इनवर्स होंगे एक दूसरे का। ठीक है, इफ AB is equal to BA, AB is equal to BA is equal to 0, AB is equal to 0, BA is equal to I, and fourth option is AB BA is equal to BA is equal to I। तो मैंने आपको ये चैप्टर इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज बताई थी कि AB is equal to BA is equal to अगर I होगा तभी A एंड B क्या होंगे, इनवर्स होंगे एक दूसरे के। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यानी आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ये वाला होगा। अभी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने 2 मैट्रिसेस का पढ़ा जिसका ऑर्डर 2/2 था। अब हम पढ़ेंगे 3/3 ऑर्डर के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है 3/3 के केस के अंदर, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा दिमाग, दोनों चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। देखो भाई मैंने वही सेम अपना पुराना वाला फॉर्मूला यूज किया बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, चलिए तो रो ऑपरेशन में A इज इक्वल टू आप क्या लेते हैं, IA लेते हैं ना, मैंने भी वही लिया। A की वैल्यू कितनी है, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। I की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये कितना है आपका A है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए आपको 0 कहां बनाना है, आपको 0 बनाना है एक इस जगह, एक इस जगह, और इस जगह, इस जगह, इस जगह और इस जगह। ठीक है, इन जगह पे आपको 0 बनाना है। तो एक काम करिए, सबसे पहले ना हम कोशिश करते हैं कि 0 कहां बनाए, हम यहां 0 बना लेते हैं। एक जगह तो 0 बना हुआ है ना, यहां 0 बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे 0 बनाने की कोशिश करते हो तो देखो अब मैं क्या करूंगा, R1 टेंड्स टू R1 3R1 प्लस R3 करूंगा। ठीक है, मैंने करा, ये तो 0 बन गया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये जो आपने 0 बनाया था ये फिर से 0 बना हुआ था, ये ऑलरेडी फिर से 1 हो गया। तो आप ऐसी चीज लीजिए जहां पे आपको इस 0 को इफेक्ट ना करे, मतलब ये 0 इफेक्ट ना हो, ऐसा कुछ करिए। चलिए करके देखते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ और दिमाग लगाइए। मैं आपसे कहता हूं आप क्या करो, इसको 0 बनाओ, R3 रो को किसको बनाओ, इसको 0 बनाओ। चलो देखो, अगर आप करते हैं R3 टेंड्स टू R3 प्लस 3 इंटू में R1। ठीक है, ये आपने किया, ये ऑपरेशन लगाया, तो देखो यहां 0 बन जाएगा और यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे फर्क पड़ेगा। फिर से क्या फर्क पड़ा, देखो यहां पे 0 प्लस 3 इंटू 6 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर से एक चीज में यहां पे भी दिक्कत आ गई। चलिए अब ये भी नहीं लगा सकते हम, तो अब क्या करते हैं, एक काम करें, यहां पे बनाए 0, यहां पे बनाते हैं 0, क्या पता है यहां पे सही हो जाए। देखिए R2 टेंड्स टू
2r2 माइनस 5 इंटू में r1। चलिए करते हैं। देखो भाई कितना हुआ 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू में 0 और माइनस 5 इंटू में r1, ये कितना हो गया आपका प्लस का 5। अब यहाँ पे 5 आ गया। तो कहने का मतलब है आप तीनों केसेस के अंदर अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये मतलब ये पक्का है, ये कंफर्म है कि एक जगह जो 0 है उसको आपको हटाना पड़ेगा। चलिए अब हटाते हैं कैसे, देखिए मैं इसी को ले लेता हूं r2, ये हो गया आपका पहली रो तो एज इट इज रहेगी। r2 रो में चेंज करते हैं, कितना हुआ यहाँ पे 5 टू द 10 माइनस 5 टू द 10, ये हो गया 0। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखिए 2 इंटू में 1, ठीक है, माइनस 5 इंटू में 0, तो यहाँ पे आ गया 2। इसी तरीके से 2 इंटू में 0 माइनस 5 इंटू में माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ओके चलिए नेक्स्ट 0 1 3 एज इट इज 1 0 0। अब देखिए 2 इंटू 0 कितना हुआ 0 माइनस 5 इंटू r1, तो ये आ गया आपका माइनस 5। 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू r1 यानी 0, तो ये हो गया आपका 2। और नेक्स्ट देखिए 0 माइनस 5 इंटू में r1, ये आ गया आपका 0 0 0 1। तो यानी कि कहने का मतलब है आपने एक जगह पे 0 यहां बना लिया, ठीक है। अब यहाँ 0 बना लिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे भी 0 बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं 0, देखिए r2 टेंस टू 3 इंटू r2 माइनस r3 इंटू में 5। कैसे, 5 को 3 से करो, इसको 5 से करो, 15 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। चलिए करते हैं 2 0 माइनस 1, 3 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6 माइनस 5 कितना हुआ 1 आ गया। 5 इंटू में 3 15, 3 इंटू में 5 कितना हो गया 15, ये हो गया 0 यानी 0 1 3। इसी तरीके से 1 0 0 माइनस 15 माइनस 0, तो ये माइनस 15 आ गया। इसी तरीके से 6 माइनस 5 इंटू 0 कितना हो गया, एक मिनट, माइनस 3 इंटू 2 6 और ये माइनस 5, ये आ जाएगा आपका 6। और 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5। इसी तरीके से 0 0 1, ये हो गया आपकी वैल्यू a। अब आप देखिए आपके पास एक जो है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये चीज आ चुकी है ना। अब रह गई ये दो, मतलब ये आपको 4 0 और लेके आने। तो चलिए अब कोशिश करते हैं करने की इसको 0 बनाने की। इसको नहीं, ये नहीं 0 बन रहा तो आप क्या करेंगे, इसको 0 बना दीजिए। यहाँ पे 0 बन सकता है, हाँ सर बन सकता है। किसका इस्तेमाल करके, इस R2 रो का इस्तेमाल करके। बाकी इस 0 पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 0। चलिए मैं काम करता हूं, R3 टेंड्स टू R3, ठीक है, माइनस R2 कर दिया मैंने, तो बहुत इजी है। 2 0 माइनस 1 0 1 0। अब R3 माइनस R2, 0 माइनस 0 कितना है 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और ये 3 माइनस 0 कितना हो गया 3। एक और आ गया ना, आसान था ये वाला भी। चलिए पुट करते हैं वैल्यू 1 0 0 माइनस 15 6 माइनस 5। अब देखो 0 माइनस 15 और ये बाहर माइनस है तो ये प्लस का 15, 0 माइनस 6 ये माइनस 6, 1 माइनस माइनस 5 कितना हुआ प्लस 6। क्लियर है, ये भी आ गया और ये आपका a एज इट इज। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको कौन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बच्चे 1 बनाना है, तो 1 हम बाद में बना लेंगे। पहले एक काम करते हैं, ये वाले डिजिट लेके आते हैं, ठीक है। एक 0 तो है ना यहाँ पे, दूसरा 0 ले आते हैं। आपने देखा था स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे क्यों नहीं 0 बनाया था इस वाली इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या था 1, लेकिन अब मेरा यहाँ पे 0 आ गया, तो इस 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब फाइनली क्या करिए, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3R1 प्लस R3 कर दिया। करने के बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 6 प्लस R3 कितना है 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 3 इंटू 0 और ये फिर 0 प्लस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। माइनस 3 प्लस 3 हो गया 0। क्लियर है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं बाकी 0 1 0 0 0 1 3। ओके नाउ इसमें करते हैं 3 इंटू R1 कितना है भाई 3 आ जाएगा,
और प्लस का R3 15, तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 18। इसी तरीके से 3 इंटू 0 प्लस -6 कितना आ जाएगा आपका ये -6। इसी तरीके से 3 इंटू 0 प्लस R3 आ जाएगा आपका 6। सॉल्व करेंगे -15 6 -5 15 -6 और ये 6 और ये इंटू में 8। क्लियर है? चलिए अब एक काम करो, इस R1 को डिवाइड करो। R1 टेंस टू R1 बाय 6, R3 टेंस टू बाय 3, R3 बाय 3। चलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 0 0 1 0 0 0 1। सॉल्व करा, ये कितना है आपका 3 -1 1 और -15 6 -5, ये हो जाएगा आपका 5 -2 और ये 2। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ गई किसकी, A इनवर्स की। अब आपको पता है जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है तो ये जो आपका होता है वो क्या कहलाता है, A इनवर्स कहलाता है। तो फाइनली आप लिखेंगे therefore A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.4 खत्म होती है। उसके कुछ और क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा, एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स भी, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो आप क्या करिएगा, इनके क्वेश्चंस कॉपी में करना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। एंड थैंक यू सो मच।